हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, जैसा कि ये हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी सेम सीरीज जिसमें हमने प्रीवियसली यूज ऑफ डू, यूज ऑफ हैव और यूज ऑफ कैन कवर कर लिया है। जी हाँ, जैसे कि आपको याद है, इन द फर्स्ट टू डू हम लोग केवल और केवल आपके बिहेवियर के विषय में बात कर रहे होते हैं कि आप ऐसा करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा वाकई में करते हैं तो सेकंड रूल हैव में विद वर्ब थर्ड फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो आपने ये वाला काम, और वो काम कुछ भी हो सकता है, किया है या नहीं किया है। अब अगर आपने वो काम किया है तो आपसे पूछा जाता है क्या आप ये काम कर सकते हैं, और वो काम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा डू यू स्टडी, आपने बोला यस आई स्टडी। मैंने पूछा हैव यू पास ग्रेजुएशन, आपने बताया यस आई हैव पास माई ग्रेजुएशन। नेक्स्ट मैंने आपसे फिर मालूम किया कैन यू टीच, कैन यू टीच। अगर आप पढ़ते हैं और आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो क्या आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं तो यस आई कैन टीच। इतना सिलेबस अभी तक हमारा कवर हो चुका है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके वीडियो नंबर 4 या रूल नंबर 4 या क्लास नंबर 4 के विषय में। चलिए देन सेम सिलेबस को एक अलग सीरीज में रखने जा रहा हूं मैं। देखिएगा, देखिए जो में हम लोगों ने बात की, भाई आप ये बताइए आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। अब बहुत कुछ ऐसा है जो आपने ऑलरेडी कर भी लिया है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग ना कैन को साइड में कर देते हैं। अब बात आ रही है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली समझा था कि जो हमारा हैव रूल है, जो भी काम हमारा किया जाता है वो पार्ट्स में होता है कुछ इस तरीके से, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक कर भी लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाना बाकी है। देखिए जो आपके स्टेप्स आपने अभी तक कर लिए हैं उनके लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो काम अभी तक आपने नहीं किया है। जी हां, प्रीवियस वीडियो में हैव का हमने यूज किया था ये मालूम करने के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो आपने ये काम किया है या नहीं किया है। आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं जहां हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इंप्लीमेंट करते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे आज के रूल के विषय में, जहां हम लोग बात कर रहे होंगे जो काम आपका बचा हुआ है। अब उस बचे हुए काम के विषय में आपकी क्या योजना है, आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। उस केस में हम लोग यूज करेंगे हमारे फोर्थ रूल का, जो कि होने वाला है विल। जी हां, विल। आज हम लोग जो काम आप करते हैं और जो काम आपने कर लिया है से अलग जो काम आपका बचा हुआ है के विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता चल चुका है आज का टॉपिक होगा दैट विल बी सिंपली विल। देखिए इनिशियल इंग्लिश में पहले हम लोग विल के साथ शैल का भी यूज किया करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं किया जाता है। चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी है, सबके साथ में विल को ही आप यूज करते हैं। चलिए देन फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट होता है विल यू देन एनी एक्शन। जी हां, विल यू देन एनी एक्शन का मतलब है क्या आप ये काम करेंगे। विल यू बेसिकली मतलब है क्या आप ये काम करेंगे। अगर ऐसा है यस आई विल डू दिस एक्शन। अगर आप डिनाई करते हैं नो आई विल नॉट डू दिस एक्शन। गाइस आई विल को आइल भी बोला जाता है, विल नॉट को वॉन्ट। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। हम ऐसा नहीं बोल सकते आई विल नॉट। देखिए मैं बहुत से लोगों को इस तरीके से भी फॉर्मेट बनाते हुए देखा है जहां वो आई विल नॉट कोई भी एक्शन, ये फॉर्मेट गलत होता है, आपको ऐसा यूज नहीं करना है। अगर आप मना कर रहे हैं आई विल नॉट को आप वॉन्ट बोल सकते हैं, बट आई विल नॉट नहीं होता। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने पूछा विल यू का मतलब है क्या आप ये काम करेंगे। विल यू बाय एन आईफोन,
लुक, दिस इज ओनली अबाउट योर माइंडसेट, राइट, कि भाई इन फ्यूचर आपका ऐसा करने का इरादा है या नहीं है। आपने बोला यस आई विल बाय एन आईफोन, अगर ऐसा नहीं है नो आई विल नॉट बाय एन आईफोन। मैंने पूछा विल यू डू अ जॉब, विल यू डू अ जॉब, क्या आप एक जॉब करेंगे? यस आई विल डू अ जॉब, और नो आई विल नॉट डू ए जॉब। विल यू अर्न मनी, विल यू अर्न मनी, पैसे कमाएंगे आप? यस आई विल अर्न मनी, और नो आई विल नॉट अर्न मनी। विल यू वेस्ट, विल यू वेस्ट मनी, क्या पैसे वेस्ट भी करेंगे? नो आई विल नॉट वेस्ट मनी, और अगर आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं यस आई विल वेस्ट मनी। चलिए आगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां आपसे पूछा जाता है विल यू कुक डिनर टुनाइट, क्या आज की रात आप आपका डिनर तैयार करेंगे? विल यू कुक और विल यू प्रिपेयर योर डिनर टुनाइट, अगर ऐसा है यस आई विल कुक प्रिपेयर माई डिनर टुनाइट, और नो आई विल नॉट कुक और प्रिपेयर माई डिनर टुनाइट। आई आस्क विल यू सिंग अ सॉन्ग, विल यू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाएंगे आप? इफ यस देन यस आई विल सिंग अ सॉन्ग, if you deny no I will not sing a song. Will you watch a movie, मूवी देखेंगे आप? अगर आपका प्लान है yes I will watch a movie, अगर आप मना करते हैं no I will not watch a movie. Will you live in a city, क्या आप एक शहर में रहेंगे? यस आई विल लिव इन अ सिटी, और नहीं है नो आई विल नॉट लिव इन अ सिटी। देखिए ये जो भी हम एग्जाम्पल सीख रहे हैं ये है ताकि आप अपनी टंग को एक्सरसाइज करा सकें। इनको केवल देखना या समझना इनफ नहीं है, मेन चीज है आपके द्वारा इन फॉर्मेट्स को बोले जाना। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आप भी कोशिश करें सेम फॉर्मेट में वाक्यों को बार बार रिपीट करने की, क्योंकि अभी तक आपने कॉन्सेप्ट को केवल समझा है लेकिन अभी तक इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं किया है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चलिए आगे मैंने पूछा विल यू स्मोक, विल यू स्मोक, नो आई विल नॉट स्मोक। विल यू अब्यूज, आपने बोला नो आई विल नॉट अब्यूज। विल यू वेस्ट टाइम, आपने बोला नो आई विल नॉट वेस्ट टाइम। विल यू लर्न, विल यू लर्न कंप्यूटर, अगर आपका प्लान है यस आई विल लर्न कंप्यूटर, अगर नहीं है नो आई विल नॉट लर्न कंप्यूटर। विल यू डू MBA, if yes then yes I will do MBA, if you deny no I will not do MBA. Will you join the Indian Army, if something so then yes I will join the Indian Army, if you deny no I will not join the Indian Army. I hope आपको इतना फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, अब आगे हम लोग इसके कुछ और कंबाइंड एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए जनरली अभी तक हमने केवल विल को प्रैक्टिस किया, अब जो बाकी हमारे रूल्स है उनके साथ में इसका तालमेल बिठा करके देखेंगे हम इसको क्यों यूज करना है। जैसे मैंने पूछा डू यू स्टडी, आपने बताया यस आई स्टडी। मैंने पूछा हैव यू पास्ड, हैव यू पास्ड योर मास्टर्स, हैव यू पास्ड योर मास्टर्स। देखिए अगर आपने मास्टर्स नहीं पास किया है सीधी सी बात है आप बोलेंगे नो आई हैव नॉट। यस आई स्टडी बट आई हैव नॉट पास माई मास्टर्स, पढ़ता तो मैं हूं लेकिन अभी तक मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया है। अब देखिए ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है लेकिन अगर मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन फ्यूचर मास्टर्स करेंगे या
नहीं करेंगे तो यहां फॉर्मेट बनता है विल यू डू मास्टर्स। अगर आपका वाकई में प्लान है यस आई विल डू मास्टर्स, अगर ऐसा नहीं है नो आई विल नॉट डू मास्टर्स। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने पूछा हैव यू, पहले मैंने पूछा डू यू लिव इन यूपी, आपने बताया यस आई लिव इन यूपी। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का एक बहुत पॉपुलर सिटी है, मैंने पूछा हैव यू गॉन टू आगरा, हैव यू गॉन टू आगरा। अगर आप आगरा गए हैं यस आई हैव गॉन टू आगरा, अगर नहीं गए हैं नो आई हैव नॉट गॉन टू आगरा। अब अगर आप आगरा नहीं गए हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू गो टू आगरा, विल यू गो टू आगरा, क्या आप आगरा जाएंगे? अगर अभी तक ये काम नहीं किया है तो विल यू डू द सेम वर्क इन योर फ्यूचर। अगर आपका प्लान है यस आई विल गो टू आगरा, अगर नहीं है नो आई विल नॉट गो टू आगरा। मैंने पूछा डू यू ईट फास्ट फूड, आपने बोला यस आई ईट फास्ट फूड। मैंने पूछा हैव यू ईटन पिज्जा, आपने बोला यस आई हैव ईटन पिज्जा। अब मैंने पूछा हैव यू प्रिपेयर्ड पिज्जा एट होम, आपने बोला नो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड पिज्जा एट होम। हाँ मैं पिज्जा खाता हूं लेकिन मैंने घर पे पिज्जा नहीं बनाया है। अब आगे मैं आपसे पूछ रहा हूं विल यू प्रिपेयर पिज्जा, विल यू प्रिपेयर पिज्जा एट होम। अगर आपको ऐसा लगता है आप ऐसा करेंगे यस आई विल प्रिपेयर पिज्जा एट होम, अगर नहीं है नो आई विल नॉट प्रिपेयर पिज्जा एट होम। तो ये था सिंपल फॉर्मेट ऑफ डू, हैव और विल का। कैन को हम लोगों ने सेपरेट समझा हुआ है, जहां हम लोग बात करते हैं किसी काम को कर सकने की क्षमता के विषय में। जैसे कि मैंने पूछा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, आपने बोला यस आई कैन सिंग अ सॉन्ग। फिर मैंने पूछा सो विल यू सिंग इट फॉर मी, आपने बोला यस आई विल सिंग इट फॉर यू। अगर कर सकते हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे के लिए फॉर्मेट यूज किया जाता है कैन और विल का। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि डू यू टेल ए लाई, आपने बोला नो आई डू नॉट टेल ए लाई, डू यू टेल ए लाई, नो आई डू नॉट टेल ए लाई। हैव यू टोल्ड ए लाई, झूठ बोला है आपने, यस आई हैव टोल्ड ए लाई। अगेन आई आस्क कैन यू टेल ए लाई, आपने बोला यस आई कैन टेल ए लाई, झूठ बोल भी सकता हूं, बट विल यू टेल ए लाई, आपने बोला नो आई कैन टेल ए लाई बट आई विल नॉट टेल ए लाई। मैं झूठ बोल सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। मैंने पूछा विल यू फाइट विद योर मदर, आपने बोला नो आई विल नॉट फाइट विद माई मदर। विल यू वेस्ट योर टाइम, नो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। विल यू लर्न, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखेंगे? यस आई विल लर्न इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलिए इंग्लिश सीखने चलते हैं, लेट्स गो टू लर्न इंग्लिश। वापिस आइए, प्लीज कम बैक। गॉट इट, यस आई गॉट इट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टू पेन टू गेन, कुछ नहीं खोगे कुछ नहीं पाओगे, नो पेन नो गेन। अधिक पाने के लिए अधिक खोना पड़ता है, मच पेन मच गेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन विल यू टेक टी, चाय पियोगे? विल यू टेक टी, यस आई विल टेक टी। तो चलिए चाय पीने चलते हैं, लेट्स गो टू टेक टी। विल यू कम डेली, क्या आप रोज आएंगे? यस आई विल कम डेली। विल यू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन? Yes, I will learn English online. Will you help the poor? Yes, I will help the poor. Will you take bath? If yes, then yes, I will take bath. If you have already taken, then no, I will not take bath. Will you tell a lie? No, I will not tell a lie. Will you tell the truth? Yes, I will tell the truth. इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करे, अब आगे देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, आज हम लोग कुछ वोकैब की और बात करेंगे। जी हां,
सेम रूल के साथ में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वो क्या होती है, आज हम लोग उन्हें डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। चल देन अगर हम वोकैब की बात करें, पहला हमारा वोकैब होने जा रहा है सून। जी हाँ, देखिए सून का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। सून का मतलब होता है जल्द ही। जी हाँ, देखिए जब कभी, एक्सक्यूज मी, थोड़ा यहां एक चीज और भी है जिसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद वोकैब। देखिए हम लोगों ने बात की यहां पे आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा विल यू बाय अ न्यू हाउस, आपने बोला यस आई विल बाय अ न्यू हाउस। विल यू बाय अ न्यू हाउस? यस आई विल बाय अ न्यू हाउस। मैं ये काम करूंगा किंतु, मैं ये काम करूंगा किंतु, बट इट विल टेक टाइम। जी हाँ, देखिए इट विल टेक टाइम का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यस आई विल डू दिस एक्शन बट इट विल टेक टाइम। हाँ जी मैं ऐसा करूंगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा रुक करके करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा विल यू बाय अ न्यू मोबाइल? आपने बोला यस आई विल बाय अ न्यू मोबाइल बट इट विल टेक टाइम। हाँ मैं नया मोबाइल तो खरीदूंगा लेकिन अभी थोड़ा रुक करके खरीदूंगा, थोड़ी समय बाद खरीदूंगा। मैंने पूछा विल यू गो टू सी द ताजमहल? आपने बोला यस आई विल गो टू सी द ताजमहल बट इट विल टेक टाइम। हाँ मैं ये काम करूंगा लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। विल यू गो देयर? यस आई विल गो देयर बट इट विल टेक टाइम। विल यू बिगिन टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? यस आई विल बिगिन टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बट इट विल टेक टाइम। फटाटदार अंग्रेजी आप बोलना स्टार्ट करेंगे बट इट विल टेक टाइम, इसमें थोड़ा समय लगेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं और महत्वपूर्ण वोकैब के विषय में। देखिए वोकैब की हम लोग बात करें, हमारा पहला है सून। स्पेशली विल के फॉर्मेट में आपको बहुत ज्यादा यूज करने को मिलता है, आप बहुत ज्यादा देखते हैं, बोलते भी हैं। सून का मतलब होता है जल्द ही। फॉर्मेट यूज किया जाता है आई विल डू दिस एक्शन, मैं ये काम करूंगा सून। बहुत ज्यादा बहुत पॉपुलर एक लाइन आपने सुनी होगी, आई विल सी यू सून। जी हाँ, आई विल सी यू सून का मतलब होता है आई विल मीट। मीट और सी दोनों का सेम मतलब होता है। आई विल सी यू सून और आई विल मीट यू सून, मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। आई विल सी यू सून, आई विल मीट यू सून। नेक्स्ट, सून के बाद नेक्स्ट होता है लेटर। जी हां, सून की तरह ही लेटर का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आई विल डू दिस एक्शन लेटर। जी हां, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आई विल डू दिस एक्शन लेटर। फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में आपसे कॉल करूंगा। आई विल मीट यू लेटर, मैं बाद में आपसे मिलूंगा। आई विल सी यू लेटर, मैं बाद में आपसे मुलाकात करूंगा। सून में हम एक तरफ बोल रहे हैं जल्दी के लिए, और लेटर में हम लोग बात कर रहे हैं बाद के लिए। आई विल टेल यू लेटर, आई विल पे यू लेटर, आई विल रिटर्न यू लेटर। चलिए आई विल कॉल यू लेटर। देखिए कॉल के भी दो मतलब होते हैं। पहला होता है किसी को बुलाना, एग्जैक्ट मीन तो बुलाना ही होता है, लेकिन हमने फिलहाल कॉल को इस तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया है फोन बतौर। रियल कॉल के लिए हम लोग रिंग का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर अब लोग बाग रिंग की जगह कॉल को ही फोन करने के लिए भी यूज करने लगे हैं। तो यहां बात की जा रही है आई विल कॉल यू सून, मैं जल्दी आपको फोन करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। जहां पे आपको जल्दी दस आना हो आप सून का यूज करेंगे, जहां कहीं बाद की आप कोई बात कर रहे हैं तो आप लेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसी फॉर्मेट में यूज किया जाता है अगेन का।
देन अगेन होता है दोबारा से। जी हां, यहां हम किसी चीज को दोबारा करने के विषय में बात करते हैं। जैसे आपने कोई मूवी देखी और आपको मूवी काफी अच्छी लगी और आप बोले मैं दोबारा से ये मूवी देखूंगा, मैं दोबारा से ये काम करूंगा, तो सून लेटर के साथ साथ अगेन का भी विल के साथ बहुत यूज किया जाता है। और फॉर्मेट की बात करते हैं, आई विल डू दिस एक्शन अगेन। एग्जाम्पल, आई विल थिंक अबाउट इट अगेन। मैं पुनः इस चीज पर विचार करूंगा के लिए यूज किया जाता है अगेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड होने जा रहा है जो कि है लेटर। लेटर का यूज किया जाता है बाद में के लिए। जी हां, जिस तरीके से हम लोगों ने लेटर हमारा हो चुका है नेवर। अगेन में हम लोग बात करते हैं दोबारा किसी चीज को लेकर के कि भाई मुझे ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो मैं ये काम दोबारा से करूंगा। आई विल कम हियर अगेन, आई विल गो देयर अगेन, आई विल कॉल यू अगेन। नेवर में हम लोगों ने उस चीज को नेगेटिव वे में यूज किया है कि भाई मुझे ना ये चीज अच्छी नहीं लगी, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। देन आई विल डू दिस एक्शन, आई विल नेवर डू दिस एक्शन। मैं कभी ये काम नहीं करूंगा। आई विल नेवर डू दिस एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नेवर स्मोक। यस, आई विल नेवर स्मोक। अगर आपको बोलना है मैं यहां दोबारा आऊंगा, आई विल कम हियर अगेन, और आप बोले मैं दोबारा नहीं आऊंगा, आई विल नेवर कम हियर अगेन, आई विल नेवर कम हियर अगेन, आई विल नेवर कम हियर। अभी हम लोगों ने इतने फॉर्मेट की बात किया, आई विल नेवर कम हियर। अब नेवर एंड अगेन दोनों का यूज एक साथ में भी क्वाइट पॉपुलर है। जब फॉर्मेट बनता है आई विल नेवर डू दिस एक्शन अगेन। जी हां, यहां बोला जा रहा है मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। आई विल नेवर डू दिस एक्शन अगेन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां कहा जा रहा है आई विल नेवर डू दिस एक्शन, मैं कभी ये काम नहीं करूंगा। यहां बोला जा रहा है मैं दोबारा से ये काम कभी नहीं करूंगा, मीन एक बार वो काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नेवर हेल्प यू अगेन। मैं दोबारा से तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा, एक बार मैंने तुम्हारी मदद कर ली है। आई विल नेवर हेल्प यू अगेन, आई विल नेवर बिलीव यू अगेन, आई विल नेवर स्पीक हिंदी अगेन, आई विल नेवर स्मोक अगेन। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डू, हैव और कैन देन विल। डू में हम लोग बात करते हैं भाई जो काम आप नेचुरली करते हैं या नहीं करते हैं। हैव में बात की जाती है जो काम करते हो उसमें से आपने ये काम कर लिया है या नहीं कर लिया है। जो शेष बचा हुआ काम है उसके लिए यूज किया जाता है विल का, कि भाई अब आप ये बताइए अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो क्या आप फ्यूचर में ये काम करेंगे, और अगर ऐसा है तो फॉर्मेट यूज होता है विल यू एंड देन एनी एक्शन, यस आई विल, नो आई विल नॉट। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में मालूम कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।